चूल्हे मंगवा लिए हैं। गैस की दिक्कत तो सबको आएगी, हमें इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पर नहीं भरोसा। सुनने में अच्छा लगता है, वायरल भी हो जाएगा, और कोई कमी रह जाएगी तो अनुराग भदौरिया, अखिलेश जी, एक समोसा और एक कचौड़ी, कल आई एम श्योर प्रेम शुक्ला जी ये एक चूल्हे पे एक समोसा और एक कचौड़ी बनाते हुए दिख जाएंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा अखिलेश बाबू। लेकिन इसका असर जनता पे क्या पड़ेगा? प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सरकार कह रही है देश में गैस और तेल की कमी नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं। भारत में 60 दिन का कच्चा तेल रिजर्व है। गैस की दिक्कत तो सबको आएगी। भारत के पास 74 दिनों की भंडारण क्षमता है। हमें इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। सरकार कह रही है देश में ऊर्जा आपातकाल की जरूरत नहीं, भारत में 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक है। अखिलेश यादव नारा दे रहे हैं एक कचौड़ी एक समोसा, गैस पर नहीं भरोसा। लोग परेशान हैं। ऑलरेडी देश के प्रधानमंत्री ने एक तरीके से सतर्क किया है पूरे देश को सदन के दोनों पटलों से, जब उन्होंने विपक्ष को बताते हुए इनडायरेक्टली देश को संबोधित किया और बताया कि यह एक ऐसी जंग है जिसका बहुत दूरगामी असर हो सकता है। यह एक ऐसी जंग है जिससे निपटने के लिए, जैसे हमारा देश कोविड से निपटने के लिए एक साथ आया था, वैसे आने की जरूरत है। फिर क्या हुआ? अखिलेश यादव ने अनुराग भदौरिया को छोड़ दिया। अनुराग भदौरिया ने बाल की खाल निकाली। कोविड में जैसे हुआ था वैसे होने वाला है, पैनिक होने वाला है। कांग्रेस पार्टी ऑफ ऑल द पार्टीज, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्यूअर्स, हर दिन अवधेश जी, हर दिन, हर घंटा एक नई वीडियो, 5-5, 7-7 साल पुरानी तस्वीरें, वीडियो निकाल के देखो पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी है। इससे क्या हुआ? पैनिक फैल जाता है। दर्शकों, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पंप सूखे हो जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पंप बंद हो जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है। हां, राशनिंग हो रही है। यह हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद अगर यह जंग और खराब होती है, पाकिस्तान जो दलाली पॉलिटिक्स कर रहा है, अगर वो काम नहीं करती उसके लिए, जिसकी पूरी आशंकाएं हैं, और अगर अमेरिका ओवर द वीकेंड फुट ऑन, मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड करता है, यानी अमेरिका अपनी डेल्टा फोर्स मरीन कोर को उतारता है चाबहार पोर्ट पे और ईरान के ऊपर थल सेना से वार करता है, तो यह जंग कहां जाएगी किसी को नहीं पता। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा हमें तैयार रहना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें चावलों के कनस्तर खाली करके उसमें डीजल भर के लाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि दाल पकाने वाले प्रेशर कुकर को आप पेट्रोल पंप पे ले जाएंगे और बोलेंगे भाई इसमें 2 लीटर डीजल भर दे। इससे क्या होगा बताइए आप मुझे? 2 लीटर डीजल से आप कितने दिन चला लेंगे? यह पैनिक है। अपनी सरकार पर भरोसा रखिए। और सिर्फ सरकार नहीं, मैं तो चाहूंगा मैं ये बोल सकूं ऑन द कंप्लीट पॉलिटिकल क्लास, आप सत्ता में हो या विपक्ष में, आप समाजवादी हो या आम आदमी पार्टी, आप कांग्रेस हो या बीजेपी, दिस विल बी योर रियल टेस्ट। हर एक राजनेता का यह असली टेस्ट होगा। अगर अब भी हम देखें कि आम आदमी पार्टी बोले देखो बीजेपी का यह हो गया, क्या पंजाब में आपकी सरकार नहीं है? क्या पंजाब में बीजेपी अगर बोले देखो यह हो गया, तो क्या होगा? नहीं, सबको एक साथ आना। एवरीवन हैज टू कम टुगेदर, एवरीवन, every goddamn one, only then I say हम इस आपदा से निकल पाएंगे। पहले सरकार कोशिश कर रही है कि आपदा की सिचुएशन आई नहीं। सरकार बार बार कह रही है ऊर्जा आपातकाल की जरूरत नहीं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं मैंने कहा था कंडे यानी उपले, लकड़ी, अंगीठी तैयार करो। अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कहेंगे तो क्या पैनिक नहीं फैलेगा? हमारी कंपनी में कार्यरत है इटावा मैनपुरी के कई साथी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। अगर हम 18 घंटे काम करते हैं, वो 20 घंटे काम करते हैं। वो कह रहे हैं दादा क्या करें, अखिलेश भैया ने कह दिया है कोयले वोले खरीद लो, तो क्या जाएं क्या, गांव जाएं क्या, लॉकडाउन होने वाला है क्या, पैदल निकल जाएं क्या, बसों में जाएं क्या, काम छोड़ दें क्या? अरे मैंने कहा भाई कमाओगे नहीं तो करोगे क्या? क्या कर रहे हो? कंपनियां चालू हैं, सब चालू है, कहां जा रहे हो? पैनिक मत फैलाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव एंड अनुराग भदौरिया, ये रील को वायरल करने की बात नहीं है। लोग तनाव में हैं आपकी वजह से। ये जंग है, इस जंग का असर जो होगा पूरा देश एक साथ निपटेगा। ये हमने नहीं शुरुआत की है, नाम इसके भाग है। कोई कहता है रात को 12 बजे से इंटरनेट बंद, कोई कहता है 4 दिन बाद बिजली नहीं आएगी, कोई कहता है 3 दिन बाद से पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं। अजब देश की गजब कहानी टाइप सिचुएशन कर रखा आप लोगों ने। जिसका जो मना रहा है वो बंद कर दे रहा है। सरकार क्या घास छीलने के लिए रखी है देश ने? कोई वायरल करने के लिए बोल देता है 4 दिन बाद 1 अप्रैल से पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो जाएगा, लोग पैनिक कर जाते हैं। आप सब राजनेता लोग एक साथ नहीं आ सकते इनके खिलाफ?
जिसका जो मन आता है वो कह रहा है। देखिए पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ है। ना इंटरनेट बंद हो रहा है, ना पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं, ना एलपीजी मिलनी बंद हो रही है। रैशनिंग हो सकती है। रैशनिंग यानी अगर पहले 10 दिन में एक सिलेंडर मिलता था, 15 दिन में मिल सकता है, 20 दिन में मिल सकता है। हमने 40 कितनी बार बोलूं, 40 और देश ढूंढे हैं, वहां से हम तेल मंगा रहे हैं। आपको पता है, आज एक बात बता दूं, आईआरजीसी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे, ये जो ईरान कांग्रेस और इतना करते हैं ना, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं, आईआरजीसी की मिलिट्री बोट्स एस्कॉर्ट कर रही हैं भारत के टैंकर्स को कि कहां माइंस हैं कहां नहीं है। वो 33 किलोमीटर के एरिया को पार करने के लिए तिगना टाइम लग रहा है, क्योंकि उन्हें जिगजैग जाना पड़ रहा है। इसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, इसे कहते हैं रीच आउट। हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, हमको भारतीयों का हित देखना है। हां, जहां 15 टैंकर आते थे वहां 3 आ रहे हैं। इसका मतलब दिक्कत होगी। पैनिक मत करिए, आपातकाल नहीं।